जब एलीशा से मिला तो एलीशा ने नबील जो था वो उसने कहा नामन भाई को आने भी नहीं दिया पास में। उसने बोला जाओ भाई, आप जॉर्डन में जाके डुबकी लगा के 7 बार, पूरे 7 बार डुबकी लगाओ, आपका महारोग चला जाएगा। तो नामन एकदम क्रोधित होके घर लौट रहा था। फिर जब ये जॉर्डन की नदी की को पार करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने बोला था कि भाई भाई, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उसने डुबकी लेनी शुरू किया पूरे 7 बार और उसका महारोग चला गया। और नामन ने कहा कि भाई, इज़राइल देश में सही परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का मालिक है, सबसे ऊंचा है, प्रभुओं के प्रभु है और राजाओं के राजा है। इसी इज़राइल देश की पीढ़ियों से दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, जो हमें सिखाया कि हे भाई, हम अपनी शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। सीरिया जो था, सीरिया का जनरल जो था और राजा था, इज़राइल की शत्रु था। तो ना केवल यीशु मसीह उसके आने पे हमें ये सिखाया, लेकिन उससे आने से पहले भी सिखाया कि हे भाई, हम अपनी शत्रु को प्यार करना चाहिए। वो प्यार करके हमें बताया, उसके आने से हमें काबिलियत दी हमारे शत्रुओं को प्यार करने के लिए। कैसे? क्रूस पे, ऑन द क्रॉस। नामन का बपतिस्मा 7 बार जो हुआ था जॉर्डन में, उसको शरीरत उसका इलाज हुआ था और वो सही हुआ था, उसका हेल्थ रिस्टोर हुआ था। लेकिन भाई, his health was restored and his leprosy was cured. It was a physical healing. लेकिन हम जब क्रूस को देखते हैं तो हमारी बपतिस्मा, मैं जो ईसाई हूं, हमारी बपतिस्मा किसी मूर्ति में नहीं, किसी पानी में नहीं, जैसे पौलुस सिखाता है, जैसे पत्रोस सिखाता है कि हमारी बपतिस्मा क्रूस पे होता है। हमारी बपतिस्मा, हमारे शरीर, पौलुस सिखाता है, हम यीशु मसीह के साथ हम जाते हैं वहां। हमारे मन से, हमारे धन से, हमारे सारी हृदय से हम वहां जाके उसके साथ क्रूस पे हम वहां रहते जाके, ताकि, क्योंकि क्रूस शुरुआत था, अंत नहीं था। वो हमें उदाहरण देता है कि हम किसी कठिनाई के साथ कैसे सामना करना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे कठिनाई नहीं देता है पापों के। इसलिए मैं काला रंग पहना हूँ आज। ये मेरा एक दोस्त ने दिया था। वो गल्फ में काम कर रहा था ना, जब मैं जवान था, तो तब से है, टी शर्ट है भाई। तो लेकिन काला टोपी नहीं है। ताकि मैं आपको बताऊं कि हमारे काले पाप के इलाज कैसे करते हैं यीशु मसीह। तो पूरे पाप के दंड वो क्रूस पे डाल के तो हमें उदाहरण देते हैं कि हम पाप के साथ कैसे युद्ध करना चाहिए। ऐसे भी नहीं करना अभी तक एक भी पाप ऐसा नहीं हुआ जो मनुष्य के मन में है और शरीर में है। ऐसे पाप नहीं है जहां खून बहने की नौबत आई है। लेकिन हमारी यीशु मसीह इतना प्यार भरा दिल है कि वह अपने स्वयं उसने अपनी रक्त क्रूस पे डाला, ताकि हम उसके साथ खून का रिश्ता रख के हम पापों की से युद्ध करते हैं,
शरीरत पाप हो, मन की पाप हो, आंख के पाप हो, जो भी छोटे पाप, बड़े पाप, इसके उदाहरण देते हैं। क्योंकि इस संसार में इस संसार में केवल एक ही एक ही एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ऑफ सिन, पाप की प्रॉब्लम। और इसकी इलाज सिर्फ मैं देखता हूं कि सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस में है। और ये भी नहीं, कलोशियंस 2:9 कहते कि वो स्वयं परमेश्वर था शरीर के रूप में। वो क्रॉस पे गया था, वो क्रूस पे गया था, वो दफना गया था, वो जी उठा, ताकि हमें 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 वी गेट द विक्ट्री, ताकि हमें हाँ, वी गेट द विक्ट्री टू विन एंड फाइट अगेंस्ट एनीथिंग। एंड फिर ये काबिलियत हमें ये भी देता है कि बिना, जैसे पत्रोस सिखाता है, ये बपतिस्मा जो है, जो पानी में जाते हैं, ये हमारे ये फिजिकल बपतिस्मा नहीं है, ये मानसिक बपतिस्मा है। कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे धन, हमारे सब कुछ क्रूस पे हम छोड़ चुका है, ताकि हमारे कॉन्शियंस, दैट आवर कॉन्शियंस इज एब्सोल्युटली क्लियर, दैट वी प्लेज वी हैव अ क्लियर कॉन्शियंस।